ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। बट उससे भी पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर ऑल द एरीज पीपल। इस हफ्ते क्या एनर्जी दिखाई दे रही है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी वीडियो को देख रहा है। आप जिनको मानते हैं, जिनमें बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। सो ऐसा लगता है दैट जर्नी का कार्ड आ रहा है। मे बी इट इज़ अबाउट मूविंग, शिफ्टिंग, या हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, या इट इज़ ऑल्सो अबाउट समटाइम्स होता है ना इंटरनल जर्नी ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है हमेशा बाहर की जर्नी होती है, कभी कभी अंदर की भी होती है कि कुछ चीज़ों में आप मन बना रहे हैं, यू आर मूविंग अवे। और इसमें डिवाइन ऑफ कोर्स आपको कुछ इशारा दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट आप अपनी हेल्थ को लेके कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि दैट आप कुछ बुरी आदतें पीछे छोड़ रहे हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है दैट आप अपने लिए कुछ डिसीजंस ले रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, करियर, फाइनेंस, ओके, और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं, कुछ फैसले ले रहे हैं। तो जो ज़रूरी नहीं है वो दरवाजे आप बंद करके आप नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमें ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक फॉर ऑल द एरीज पीपल। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये इतना इजी ना लग रहा हो आपको, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट यू आर प्लानिंग, ओके, यू आर प्लानिंग, और आप चेंज चाहते हैं, यू वांट दैट चेंज। सो उस चीज़ के लिए आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, अब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है अभी फॉर ऑल द एरीज जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर। क्या सिचुएशन है? देखिए, सिचुएशन ये है कि इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस, और ये पर्सन जो है ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपको ऐसा लगता है और इनको भी ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि लव जो है वो म्यूचुअल है एक दूसरे के बीच में। लव इज़ इंटेंशनल एंड म्यूचुअल, बहुत लव दिखाई दे रहा है। सो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। आपकी अगर बात करें, यू वांट जस्टिस, हो सकता है आप कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये इमोशनल हो के, ओके, लव, इमोशंस, मतलब इमोशंस को आप सेंटर में रख रहे हैं और फिर कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है ये कोई और पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बट डीप डाउन मुझे लगता है कि या तो ये पर्सन प्रिपेयर्ड नहीं है, या प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, या एज आई सेड ना, कोई सिचुएशन ऐसी है, ओके, जिसमें से ये निकलना चाहते हैं और आप तक पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है मैरिड हो। इस पर्सन की आपको लेके इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल है कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा क्लियर है और स्टेबल है, तो ये एक अच्छी इंटेंशंस। और इनका नेक्स्ट मूव टू रन टूवर्ड्स यू, बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत ड्रिवन है और आपकी तरफ आ सकते हैं एरीज। सो आउटकम फॉर दिस वीक इज़, मतलब अंदर ही अंदर जैसे कोई सोच रहा होता है, यू नो, कि क्या करना चाहिए। इट्स अबाउट लाइक आप लोगों के बीच में एक तो मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा प्लानिंग, या हो सकता है कि अंदर ही अंदर कोई सोच रहा है कि क्या फ़ैसला लेना चाहिए, यू नो, और आप लोगों की मुझे बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, या आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं, या आप फिगर आउट कर रहे हैं, ओके, सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या अंदर की कुछ बातें एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। इवन ट्रैवलिंग ऑल्सो, ट्रैवलिंग, मूविंग, शिफ्टिंग, अपने पार्टनर से मिलना। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी। मुझे लगता है कि आप, देखिए, मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पास्ट बैगेज में से निकलना चाह रहे हैं, पास्ट वाली जो एनर्जी है उसमें से निकलना चाह रहे हैं और क्लैरिटी चाह रहे हैं, ओके।
कोई आपकी तरफ भी आ सकता है, या कोई ऐसी कोडिपेंडेंट सिचुएशन थी उसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। बट चेंज इज़ कमिंग, मुझे लगता है कि चेंज ज़रूर है, तो आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना है और अपने आप में बदलाव लेके आना है। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है, इतना ईजी नहीं है ये, चाहे सिंगल्स हैं, बट मुझे लगता है कि यू आर रेडी, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहे हैं। नाउ फटाफट से अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज एरीज़ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर वाइज मुझे लगता है कि आप चेंज चाह रहे हैं डेस्परेटली। इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्लो वीक है, या मेकिंग प्लान्स, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थिंकिंग, नॉट ओवर बट डीप थिंकिंग चल रही है। और हो सकता है आप कुछ मदद मांग रहे हैं या डिवाइन हेल्प मांग रहे हैं और वो आपको मिल सकती है। सो गुड थिंग्स, मुझे लगता है कि आप किसी मौके की तलाश में हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक टाइम पे लाइक आप शायद सोच रहे हैं हाउ यू कैन अचीव योर गोल, आप अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, आप वापस उस पोजीशन पे कैसे पहुंच सकते हैं जहाँ पे आप हुआ करते थे, विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट, आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। सो आई थिंक उसके लिए आप प्लान आउट कर रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है एक्सप्लोर करते रहिए, ठीक है, आपको लाइफ चॉइसेस दे सकती है, ऑप्शंस दे सकती है, आप उसमें से कुछ डिसाइड कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग, मुझे लगता है कि या तो आपको थोड़ा सा लोगों से सतर्क रहना है, या बैड डिसीजंस उससे सतर्क रहना है। 999 अब टिपिकली ये नंबर है चेंज का, और आप उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे बस अब चेंज, मतलब यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट चेंज, ओके। सो घबराइए मत, देखते हैं करियर के लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, आपको क्या कहना चाहते हैं। अपने स्किल में इन्वेस्ट कीजिए, जो आपके अंदर टैलेंट है ना, जो आपके अंदर ऑलरेडी स्किल है, काबिलियत है, हुनर है, उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आप दोबारा से अपनी वो पोजीशन हासिल करेंगे। योर करियर इज़ इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, तो आपका करियर जो है वो अपग्रेड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम्परर एनर्जी भी आ रही है, तो ये एक बॉस सिचुएशन है, बहुत बॉस पोजीशन है। बट द प्रॉब्लम इज़, क्योंकि डेविल इसलिए आ रहा है क्योंकि आई थिंक यू आर फाइन, लाइक मे बी ऐसा ना हो कि किसी की बुरी नज़र है आपके फाइनेंसेस पे, आपकी मनी पे, ठीक है। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो आपको सोच समझ के करना है, ठीक है। सो और ज़्यादा किसी से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बातचीत भी मत कीजिए, मैं आपको यही बोलूँगी। तो ये हमें एरीज़ के लिए लव और करियर के बारे में दिखाई दे रहा है। नाउ वी सी क्या गाइडेंस है, ओके, फॉर ऑल द एरीज दिस वीक। अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए। डेविल बार बार आ रहा है, सो बुरी नज़र, बुरे लोगों से बचकर रहिए, अपने कैलिबर और अपने हुनर के ऊपर विश्वास कीजिए, ज़्यादा लोगों से राय मत लीजिए, खुद से राय लीजिए, खुद डिवाइन से आंसर्स मांगिए, और अपने पोटेंशियल को पहचानिए। हो सकता है बहुत टाइम से आप उलझे हुए थे, ठीक है, या आप अपने आप में बिलीव नहीं कर पा रहे थे, या कोशिश नहीं कर पा रहे थे, या कुछ चीज़ें हैं अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को उस एनर्जी में से, नेगेटिविटी में से निकालने की ज़रूरत है। देखिए द माइजर का कार्ड आ रहा है, ओपन अप योर सेल्फ, ओके। जो पहले गलतियाँ हुई उसमें से अपने आप को निकालिए, उसमें से कुछ सीखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शेर, आप ये देख रहे हैं ना, कितनी भेड़ बकरियों के झुंड के साथ बंधा हुआ है, और वो अपने कैलिबर, अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान रहा, ठीक है। तो आपको अपने पोटेंशियल को पहचानना है कि आप क्या कर सकते हैं। तो भेड़ चाल मत फॉलो कीजिए कि जो जिधर जा रहा है तो आप भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, या आप लोगों को देख रहे हैं, लोगों की बातों में आ रहे हैं, मतलब कभी कभी ये कोई ना कोई वक्त होता है कि जब आप खुद पे इन्वेस्ट करें और लोगों की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि टर्निंग इनका कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों की तरफ, कोई कितना ही अच्छा कर रहा है उनको करने दीजिए, आपकी भी टर्न आएगी। और कोई अगर आपको बुरी लाइक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है, तो तब भी फोकस मत करिए, ध्यान मत कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।